हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएमक्यू के सेमेस्टर 7 मेजर पेपर 16 का तो हमने हिंदी का आपको सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया और आप सभी बच्चों को पेपर बहुत ही बेहतरीन गए थे। इसी क्रम में आप सभी बच्चों को मेजर पेपर 17 हिंदी का आज का ये वीडियो लिखा हूँ, जहाँ पे मैं आप सभी बच्चों को 15 नंबर का सवाल पेपर जो पूछा जा सकता है, 5 मार्क्स का सवाल और आपका जो सिलेबस है वो भी मैं आपको इस वीडियो को डिस्कस कर दूंगा। क्योंकि आप सभी बच्चों को सिलेबस के लिए बहुत दिक्कत होता है, इसलिए हमने आप सभी बच्चों के लिए थोड़ी सी यहाँ पर बात करने की कोशिश की और सिलेबस को भी ऐड करके आप सभी बच्चों को जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो चलिए बताने की कोशिश करते हैं। अगर आपको लगे ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके बावजूद अगर आपको मुझसे कुछ पूछना रहे तो आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और टेलीग्राम ग्रुप पर अगर जुड़े रहिएगा तो यूनिवर्सिटी कॉलेज का कोई भी अगर अपडेट आता है सबसे पहले वहाँ शेयर कर दिया जाता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए ये मेजर पेपर 17 हिंदी का सिलेबस है। यूनिट 1 में बिहारी बिहारी सस्ते के आरंभिक जो 50 पद है, बिहारी सस्सई, ठीक है। यहाँ पर हम जो जगन्नाथ दास जी हैं रत्नाकर, उनके बारे में पढ़ना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत की दुर्दशा, निज भाषा, हरि और संध्यावर्धन हो गया हमारे पास है। यशोदा विलाप ये पढ़ना है यूनिट 2 का। यूनिट 3 में माखनलाल चतुर्वेदी जी की पुष्प की अभिलाषा, जो बचपन से आप पढ़ते होंगे। कैदी कोकिला, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो बसंत ये पढ़ना है। यूनिट 4 में मैथिली शरण गुप्त का साकेत, जो नवम सर्ग है वो पढ़ना है। तो 4 यूनिट से मिलके आपका जो सिलेबस है यूनिवर्सिटी ने भी डिज़ाइन किया है। और ये छोटा सा सिलेबस देखने में लगता है, लेकिन हिंदी का सिलेबस लिटरेचर सेक्शन होता है तो जिसमें सवाल छोटा, सिलेबस छोटा ही रहता है, लेकिन जो सवाल रहते हैं वो अच्छे खासे डीप लेवल तक पूछे जाते हैं। तो चलिए आपके जो सवाल इंपॉर्टेंट बनते हैं हर यूनिट से वो बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला जो यूनिट है बिहारी बिहारी सत्सई, इसका 15 मार्क्स का सवाल जो पेपर में पूछा जाएगा उसे आप नोट डाउन करें। ठीक है, पहला जो सवाल है, ये पहला जो टॉपिक से जो सवाल होता है वो अक्सर पेपर रिपीट होकर आता है। जैसे पहले ही पूछा हुआ है कि बिहारी सत्सई के आरंभिक जो 50 पद है उनका भावार्थ एवं जो काव्य विशेषता है उनका वर्णन करने बोला गया है। कि बिहारी सत्सई के जो आरंभिक 50 पद जो दिए हुए हैं उनको आप क्या करें, उनका भावार्थ बताइए और उनका जो काव्य विशेषता इसमें देखा गया है उसके बारे में वर्णन करने बोला गया है। तो ये पहला सवाल है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 15 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिहारी के काव्य में श्रृंगार रस का जो स्वरूप है उसको स्पष्ट करने बोला गया, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको। अगला क्वेश्चन है बिहारी की जो दोहा शैली है और भाषा शैली है, ठीक है, तो माफ करिए भाषा बोल रहा हूँ, भाषा जो शिल्प है इसका विश्लेषण करें। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर जो 3 है कि बिहारी की दोहरा शैली और जो भाषा शिल्प है उसका विश्लेषण आपको करने बोला गया। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है बिहारी के पदों में जो अलंकार का प्रयोग हुआ उस पर प्रकाश डालने बोला गया है। ठीक है, ये उतना भी इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा। लेकिन 5वां नंबर जो क्वेश्चन है कि बिहारी के काव्य में जो नायिका भेद और जो प्रेम चेतन हुआ इसका वर्णन करने बोला गया आपको। तो ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी बच्चों के लिए, ये वाला। ठीक है, 7वां वाला। फिर 5 मार्क्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखोगे तो बिहारी सत्य क्या होता है ये बताने बोला गया। बिहारी किस युग के कवि है बेसिकली ये बताना है। फिर तीसरा क्वेश्चन है दोहा या छंद की जो विशेषता है, ठीक है, ये आपको बताने बोला गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 वाला। ठीक है, फिर है श्रृंगार रस क्या होता है, ये क्वेश्चन नंबर आपको 4 में बोला गया और एक अलंकार का उदाहरण। तो ये सारा का सारा यूनिट 1 का 15 मार्क्स का सवाल, 5 मार्क्स का सवाल और 1 मार्क्स का सवाल, ये भी कुछ हमने आपको इस वीडियो को थ्रू बता दिया यूनिट 1 का। अब यूनिट 2 जो आपका, जिसमें आपने अक्सर हिंदी में आपका लिटरेचर सेक्शन में भारतेंदु हरिश्चंद्र का पढ़ा है, इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का पढ़ना है बेसिकली। 15 मार्क्स का जो सवाल इंपॉर्टेंट बनता है वो ये है पहला आपका। तो पहला ही सवाल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, ये बोला कि भारत दुर्दशा में, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है देश की सामाजिक और जो राजनीतिक स्थिति है, ठीक है, इसका वर्णन करने बोला गया आपको। ये सवाल जो पहला वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए आप सवाल को। ठीक है, दूसरा है निज भाषा कविता का जो महत्व है और इसका जो संदेश है इसको आपको स्पष्ट करने बोला गया। तो ये वाला भी सवाल आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका संध्या वर्णन में, ठीक है, यहाँ प्रकृति सौंदर्य का जो चित्रण हुआ है, ठीक है, इसको आपको स्पष्ट करने बोला गया, चित्रण करने बोला गया। तो ये सवाल भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चौथा जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, जिसमें आपको बोला गया है कि यशोदा विलाप में करुणा और वात्सल्य का जो विश्लेषण है, वात्सल्य रस का, इसका विश्लेषण है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है और ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये वाला कि भारतेंदु युग की जो प्रमुख विशेषताएं हैं
उनका वर्णन करने बोला गया। ये सबसे ज़्यादा आपका इसमें से 15 मार्क्स में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट के बाद अगर बोलिए तो ये हो सकता है आपका। फिर अगला क्वेश्चन आपसे बच्चों को पूछा हुआ यहाँ पर है कि 15 मार्क्स में कि भारत दुर्दशा का जो मुख्य भाव है वो आपको बताने बोला गया, पहला नंबर क्वेश्चन में आपका। दूसरा, निज भाषा का संदेश क्या ये बोला गया। तीसरा क्वेश्चन है संध्या वर्णन से क्या वर्णन किया गया ये बताना है। चौथा क्वेश्चन जो हमारे पास है कि यशोदा विलाप में कौन सा रस है ये बताइए। और पांचवा क्वेश्चन, भारतेंदु जो है वो किस युग के कवि है। ये वाला जो है ये 1 मार्क्स के लिए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, ये क्वेश्चन ठीक है। ये जो क्वेश्चन हमारे पास है 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, 5वां नंबर। इसी प्रकार यूनिट 3 में माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में पढ़ना है। तो 15 मार्क्स का जो सवाल है इंपॉर्टेंट, आइए उनको शुरू करते हैं। पहला है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए ये सवाल को, मैं पहले बोलता ना स्टार मार्क कर लीजिए ये सवाल। क्यों? पुष्प की अभिलाषा में देशभक्ति और जो करुणा का कह सकते त्याग की जो भावना इसका वर्णन करने बोला गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में आपका, तो स्टार मार्क कर लीजिए इस सवाल को आप लोग। दूसरा सवाल है कैदी और कोकिला। ये सवाल अक्सर पेपर पूछे जाते हैं कैदी और कोकिला से, कि कैदी और कोकिला में जो स्वतंत्रता की आकांक्षा को स्पष्ट करें। ये बहुत अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास है। देखिए माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा को, ये हम लोग आप बचपन से भी इनके पोएम्स को बेसिकली पढ़ते हैं, बेसिकली लिटरेचर पढ़ते रहे हैं, हमें हिंदी की किताब आपने पढ़ा है इसे, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 भी। अगला 3 जो हमारे पास है जिसमें बोला गया है कि झांसी की रानी के बारे में, कि झांसी की रानी वीर कविता में जो वीर रस है इसका चित्रण करने बोला गया, क्वेश्चन नंबर 3 में। चौथा क्वेश्चन है वीरों का कैसा हो वसन में राष्ट्र का जो विश्लेषण है इसके बारे में चर्चा करने बोला गया है। 5वां क्वेश्चन है दोनों कवियों की देखिए जो काव्य शैली है और जो बेसिकली विषय वस्तु है उनकी तुलना आपको करनी बोली, क्वेश्चन नंबर 5। 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट सवाल। पुष्प की अभिलाषा का संदेश क्या, ये 1 मार्क्स का सवाल है, ये मैं बता दे रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है हमारे पास है ये 1 मार्क्स के लिए आप इंपॉर्टेंट सवाल रख सकते हैं इसको। फिर कैदी और कोकिला में क्या भाव होता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए। झांसी की रानी कौन थी, ये 1 नंबर क्वेश्चन। वीर रस क्या होता है, ये भी 1 मार्क्स में आ सकता है। बसंत का क्या अर्थ है इस कविता में, ये बताने बोला गया। तो ये सारा का सारा कुछ सवाल 1 मार्क्स का भी था, कुछ 5 मार्क्स का भी था। यूनिट 4 है आपका जिसमें मैथिली शरण गुप्त के साकेत जो नवंग सर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में सबसे पहला ही सवाल जो हमारे पास है कि जो कह सकते हैं साकेत के नवंग जो सर्ग है उसका विस्तृत आपको सारांश लिखने बोला ये क्वेश्चन। तो पहला ही क्वेश्चन को आप लोग इंपॉर्टेंट रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन बोला गया है आपका कि नवंग सर्ग के जो उर्मिला के चरित्र का विश्लेषण आपको करने बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी अच्छा हमारे पास है। अगला है साकेत में नारी के जो त्याग दिखाया गया है, धैर्य और जो कह सकते हैं कर्तव्य का वर्णन किया गया, इसके बारे में चर्चा करें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। फिर है गुप्त जी की जो भाषा शैली है और काव्य विशेषताएं वो लिखने बोला, ये इंपॉर्टेंट है। 5 छोड़ सकते हैं लेकिन चौथा ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपका, ठीक है। 5 मार्क्स से इंपॉर्टेंट सवाल क्या है, साकेत जो है किसकी रचना है, ये क्वेश्चन है पहला आपका यहाँ पूछा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है आपको यहाँ पर है कि उर्मिला कौन है, ये 1 मार्क्स आ सकता है। नवंग सर का मुख्य विषय क्या है ये पूछा गया, ये भी 1 मार्क्स आ सकता है। और गुप्ता जी जो है या सॉरी वहाँ पर गुप्त जी जो है वो किस युग के कवि ये बताना है। और इस काव्य में देखिए कौन सा भाव जो है वो प्रमुख है, हमें ये बताने बोला गया है। तो ये था आपसी बच्चों का हर यूनिट का 15 मार्क्स का सवाल, 5 मार्क्स का सवाल और 1 मार्क्स का सवाल जो आपके मेजर पेपर 17 हिंदी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमने आपसे बच्चों को सिलेबस भी बता दिया, इंपॉर्टेंट सवाल भी बता दिए। अगर आपको लगता है आपको कि आपको भैया ने मदद की है, आप वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप लोग पता है क्या करते हो, वीडियो देख लो लाइक करना शायद भूल जाते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। आप सही बच्चों का प्यार ही हमें आगे मोटिवेशन देता है कि हम आपकी मदद करें, लोगों की मदद करें। तो बस थोड़ा सा प्यार देने कष्ट करें, बटन को क्लिक करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि इसी प्रकार जब नया अपडेट आएगा मिल जाएगा आपको। तो शेयर करिएगा वीडियो को, कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।